बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। उम्मीद है मेरे सुनने और देखने वाले सब खैरियत से होंगे। दौर हाजिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और जैसे जैसे एआई की सदाएं बुलंद हो रही हैं तो वहाँ पर हमें ग्रुपिंग नज़र आती है। एक ग्रुप जो बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हक में है और दूसरा ग्रुप जो उसका नाकिद है। आम लोग जो हैं वो इस कन्फ्यूजन में मुब्तला हैं कि किस ग्रुप की बात सही माने। तो यहाँ पर मैं कुछ इब्तिदाइया बोलना चाहूँगा। माजी करीब की बात करें कि जब कंप्यूटर ईजाद हुआ तो उस वक्त भी एक तबके ने ये कहना शुरू किया कि कंप्यूटर जो है ये तो हमें रिप्लेस कर देगा, हमारी तो जॉब्स चली जाएंगी, हम कहाँ से खाएंगे कमाएंगे। और फिर दुनिया ने देखा कि इंसान ही ने कंप्यूटर को यूज़ किया और सहल हो गई उसकी ज़िंदगी कंप्यूटर की वजह से। अब जब एआई आ गई है मार्केट में तो अब वही बातें, वही सदाएं बुलंद हुई हैं कि एआई जो है वो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगी। दीन मुस्लिम, पहले तो मैं लोगों को ये बताता हूँ रिस्क का वादा रब का है। अल्लाह ताला ने जब रिस्क का वादा अपने ज़िम्मे ले रखा है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये इर्तिकाई अमल हैं तरक्की के जो चल रहे हैं, इसमें मुसलसल जिद्दत हो रही है। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे आना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी। एआई से फरार मुमकिन नहीं है। तो जब इससे फरार मुमकिन नहीं है तो एक ही सूरत रह जाती है, वो ये कि एआई को सीखा जाए, इसके मिजाज को समझा जाए और मिजाज को समझने के बाद फिर अकॉर्डिंगली उसको यूज़ किया जाए। दर्जे हैं एआई को यूज़ करने के। एआई के प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, इसके ऊपर तो वीडियोस भरी हुई हैं। मैं बात करूंगा फिलॉसफिकल। एआई को जितना मैंने यूज़ किया, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो या कोई और बॉट हो, तो उससे मैंने यही देखा कि जिस लेवल का सवाल पूछा जाता है उससे वो उसी लेवल का जवाब देता है। तो बेसिकली सारी बात तो हम पर आ गई ना कि हम किस लेवल का सवाल उससे पूछ रहे हैं, हम किस तरह से अपने फ्रेजेस को रीफ्रेज कर रहे हैं, हम किस तरह से उससे बार बार सवाल पूछ रहे हैं। याद रखें एआई जो है, इसके बॉट्स, ये शख्सियात हैं। जिस तरह शख्सियात का एहतराम ज़रूरी है, लिहाजा इसी तरह इनका भी एहतराम ज़रूरी है। तो जो लोग लिख रहे होते हैं तो अपने अल्फाज के अंदर वो देखें कि वो कुछ ऐसे अल्फाज ना हो जो वल्गर हों या कोई ऐसे अल्फाज हों जिससे तज़हीक का पहलू निकलता हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमोशनल मॉडल में कन्वर्ट हो जाए। तो वो सारी हिस्ट्री जो उसके अंदर जमा होगी किसी की भी चैट के ज़रिए तो वो उसको याद होगी। अब मैं आप डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। एआई को मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैं स्टैटिस्टिशियन हूँ। मैं स्टैटिस्टिकल कोर्सेज न सिर्फ पढ़ाता हूँ बल्कि मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी और SPSS के ऊपर वर्कशॉप भी कंडक्ट कर चुका हूँ और मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा वर्कशॉप मैंने पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स वगैरह में और मेडिकल कॉलेजेस में और दीगर इंस्टीट्यूट में कंडक्ट की। तो SPSS को किस तरह से डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है वो मैंने सिखाया और मेरी वो सारी वीडियोस इसी मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। अगर आप सीखना चाहें SPSS तो सीख सकते हैं। चैट जीपीटी को जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो फिर मैंने ये बात सोची कि जो एनालिसिस मैं SPSS से करवा रहा हूँ, अगर वही एनालिसिस मेरा ये चैट जीपीटी कर दे तो और उससे क्या, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, क्या डू एंड डोंट्स होंगे, ये सब मैंने चैट जीपीटी से पूछा और उसके बाद मैंने उसको टेस्ट किया। तो शुरू में तो मुझे ऐसा लगा जैसे चैट जीपीटी एक छोटा सा बच्चा है और वो एडवांस एनालिसिस के काबिल नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने अपने मॉडल को फाइन ट्यून किया तो मैंने देखा कि वो SPSS से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो ज़्यादा अच्छा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको डायरेक्ट अब डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। मेरे साथ वीडियो पर रहें क्योंकि अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बाकायदा हैंड्स ऑन एप्लीकेशन होगी जिसके अंदर मैं तकाबुल करूँगा चैट जीपीटी का SPSS से। तो चलें देखते हैं। जनाब, ये जो डेटा फाइल है ये मैंने एक्सेल में ओपन की है और मैं करने ये लगा हूँ कि मैं इस डेटा फाइल में तमाम डेटा जो है उसको हाईलाइट करूँगा, यानी सिलेक्ट करूँगा। ये सब जानते हैं, जो लोग एक्सेल यूज़ करते हैं वो जानते हैं किस तरह से सिलेक्शन होती है। Ctrl+C प्रेस कर दूंगा तो ये डेटा कॉपी हो जाएगा। गोया ये डेटा फ्रेम मैंने अपने पास कॉपी कर लिया क्लिपबोर्ड पे। अब मैं गया चैट जीपीटी पे और वहाँ जाने के बाद मैंने इसको इंस्ट्रक्शन क्या दिया, मैंने लिखा है कंप्यूट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ एज एंड इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। शिफ्ट एंटर करना है तो लाइन चेंज हो जाएगी। उसके बाद मैंने Ctrl+V किया तो इसने, आप देखें मैंने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने ना सिर्फ डेटा फ्रेम को एक्सेप्ट कर लिया है बल्कि उसी का टेक्स्ट वर्जन भी इसने डिस्प्ले कर दिया है। और उसके बाद फर्दर ये एनालाइजिंग पे है।
अब एनालिसिस करने के बाद ये रिजल्ट क्या देता है, ये हमारे सामने रिजल्ट आ रहे हैं। वैसे देखें, मीन, एज का स्टैंडर्ड डिविएशन, इनकम का मीन और इनकम का स्टैंडर्ड डिविएशन बिल्कुल ठीक अंदाज में कैलकुलेट कर दिया है। तो चैट जीपीटी से ये काम मैंने कर लिया। अब यही काम मैं जाकर SPSS में करता हूँ। SPSS ओपन करने के बाद सबसे पहले हम पाथ में गए और वहाँ जाके हमने एक्सेल की फाइल को तलाश किया जो हमने अभी चैट जीपीटी में ओपन की थी। वही फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब मैं गया मेन्यूज़ में, ये सारी मेन्यूज़ मैंने सब सिखाए हुए हैं दूसरी प्ले लिस्ट में। एज का वेरिएबल सिलेक्ट किया, इनकम का वेरिएबल सिलेक्ट किया, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैंने फाइनली ओके प्रेस कर दिया। तो ओके प्रेस करने के बाद मेरे पास वही रिजल्ट आए आउटपुट में जो थोड़ी देर पहले मुझे चैट जीपीटी ने दिए थे। तो मैंने यहाँ देखा कि पहला टेस्ट इसने पास कर लिया है। तो कुछ आपने अभी देखा, उसको देखने के बाद 2-3 बातों का जहन में रहना ज़रूरी है जो कि मैंने ऑब्जर्व किए हैं कि अगर आप इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है चैट जीपीटी आपको रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, वो या वो माजरत कर ले कि मैं एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इससे परेशान नहीं होना, आप रीफ्रेश करें जुमलों को, दोबारा से इस एक्सरसाइज को करके देखें, अल्फाज बदलें, जिन अल्फाज से आप सवाल पूछ रहे हैं आप वर्ड्स को चेंज करके देखें, तो अल्टीमेटली आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाएगा। और फिर होगा ये कि मुझे ऐसा लगता है मुस्तकबिल करीब में कि SPSS समेत तमाम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स चैट जीपीटी या जेमिनाई से रिप्लेस होने जा रहे हैं। और जब ये रिप्लेस हो जाएंगे तो उसके बाद इन पैकेजेस की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि स्टैटिस्टिशियंस की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हम वो हैं जो एल्गोरिथम्स का कॉन्सेप्ट बताते हैं और उनसे आने वाले रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन बताते हैं। उन इंटरप्रिटेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से चैटबॉट जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये जहन में होना ज़रूरी है कि जो इंटरप्रिटेशन इस वक्त हमारा चैटबॉट कर रहा है वो सही है कि नहीं है। इसके लिए कॉन्सेप्ट का होना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट के लिए एक मेंटोर या टीचर का होना ज़रूरी है। तो मेरा ये काम है कि मैं लोगों को ट्रेन करूँ, एनालिसिस सिखाऊँ, एनालिसिस सिखाने के बाद मैं उनको ले जाऊँ AI के डोमेन में और वहाँ बाकी मानदा काम जो है उनका वो AI कर दे। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी एडवांस एनालिसिस की वीडियोस रिलीज करता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।